इस वीडियो में हम इंटीग्रल और मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ रेट डाटा का प्रूव करेंगे। सीखेंगे कैसे हम इंटीग्रल मेथड से हम डाटा को एनालिसिस करते हैं जिसके थ्रू हम रेट एक्सप्रेशन निकाल सकें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम रेट एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो जो सबसे बेसिक है वो है, हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लें, एक सिंपल इक्वेशन ए गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका हम इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो हम ले लेते हैं कुछ CA0 और ये 0 टाइम पे है, और T टाइम पे हम ले लेते हैं इसका CA। ठीक है, 0 हटा दिए, ये CA हो गया। यहाँ पे पहले 0 बना था, यहाँ कुछ बनेगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको मतलब किससे, इससे है। तो हम सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन जैसे लिखते हैं उसके लिखते हैं, एज्यूम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमको रेट एक्सप्रेशन लिखता है। मान लेते हैं कि जो इस रिएक्शन है इसका रेट एक्सप्रेशन A है, माइनस dCA/dt इक्वल टू K इंटू CA भी लिख सकते हैं पावर n, या K इंटू फंक्शन ऑफ C लिख सकते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ C मतलब कंसंट्रेशन टर्म, या CA कंसंट्रेशन है, ये पावर n है, मतलब ये अभी हमको पता नहीं है इसका रेट सॉरी रिएक्शन ऑर्डर कितना है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारा है एज्यूम करते हैं इसका ऑर्डर, एज्यूम द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कैसे एज्यूम करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये 0 ऑर्डर है, हम मान सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर है, हम मान सकते हैं ये सेकेंड ऑर्डर है, हम मान सकते हैं ये थर्ड ऑर्डर है, कुछ भी मान सकते हैं कि इतने ऑर्डर का रिएक्शन है। सेकेंड हमारा जो स्टेप है यही है कि ऑर्डर एज्यूम करना। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट आता है कि अगर हम 0 मान लिए ऑर्डर तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, 1 मान लिए तो यहाँ पे पुट करेंगे, 2 मान लिए तो यहाँ पे पुट करेंगे, 3 मान लिए तो यहाँ पे पुट करेंगे। थोड़ा आगे करते हैं, इसको इम्पोर्टेंट है देखना है। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिखते हैं -RA या -dCA/dt इक्वल टू, अगर 0 ऑर्डर माने तो हम क्या लिखेंगे, सीधे K CA के पावर 0 मतलब 1। ठीक है, ये आ गया। तो हम यहाँ पे और आगे एक स्टेप जाते हैं, इंटीग्रल मेथड में क्या करते हैं, इतना हो गया तो हम सीधे इसको हम ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, तो ये जो डिफरेंशिएशन टर्म है दूसरे तरफ करते हैं, -dCA इक्वल टू KDT। 2 टर्म हो गए, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी, इधर CA को इधर T को करेंगे, इधर CA को करेंगे इधर T को। अब देखिए ये है, मान लीजिए 0 टाइम था, टाइम 0 था, टाइम 0, तो इसका कंसंट्रेशन कितना था, एक कंसंट्रेशन टर्म है टाइम के साथ, तो ये CA0 था इनिशियली। ठीक है, अब आफ्टर टाइम T, 0 टाइम पे CA0, अब T टाइम पे, टाइम T है तो ये CA बचा है। ठीक है, ये 2 टर्म आ गए। अभी हम लोग पढ़े एक इक्वेशन, नाइन्थ में शायद पढ़े हैं, अभी हमने 0 ऑर्डर माना है ना, तो ये रेट एक्सप्रेशन आया। अब हम एक ग्राफ खींचेंगे, जैसे हम पढ़े हैं y इक्वल टू mx+c। ठीक है, तो इसका जो हम ग्राफ खींचते हैं, y इधर रखते हैं, x इधर रखते हैं x एक्सिस पे। ठीक है, और एक यहाँ से लाइन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप जो होता है यम होता है, जिसको tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यम का वैल्यू, थीटा का मतलब यहाँ पे जितना एंगल रहेगा डालेंगे तो tan इस यम का वैल्यू आ जाएगा, और ये जो वैल्यू होता है इंटरसेक्ट होता है, वाई एक्सिस इंटरसेक्ट, ये वैल्यू C आता है। ठीक है, हम थोड़ा और आगे करते हैं इसको, ये तो एग्जांपल था कैसे करते हैं, अब इस बेसिस पे करते हैं। इधर हम अगर इसको सॉल्व थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में इसको छोड़ देते हैं, हम इसको वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, इधर का कर देते हैं, K है, dt का T होगा T-0। ठीक है, तो T-0 का केवल KT होगा। अब एक टर्म में है, एक टर्म में है, अगर हम इसको वाई एक्सिस पे लेते हैं, -CA0 CA
डी सी ए, ठीक है। इसको टी को इधर लिखते हैं, तो हमारा बचता क्या है, इसमें सी वाला कोई टर्म नहीं है, जीरो है, तो इंटरसेक्ट हमारा नहीं होगा, ओरिजिन से जाएगा ये लाइन। और ये जो इसका स्लोप होगा, यम का वैल्यू यहाँ पे क्या है, के है, इसका वैल्यू के होगा, ठीक है। तो ये हमारा लाइन है। अगर ये जीरो ऑर्डर हमने माना है और ये लाइन यहाँ से जाती है होके, ओरिजिन से होके जाती है, स्लोप इसका के आता है, तब हम बोलेंगे हमने जो ऑर्डर एज्यूम किया है, ऑर्डर रिएक्शन माना है ना, जीरो ऑर्डर, अभी जीरो ऑर्डर मान के ये लिखा है हमने, ठीक है। तो अगर जो हम ऑर्डर एज्यूम किए हैं, अगर ये ऐसा आ गया है ना, ये मतलब फिट बैठ जाएगा, ये है ना, यहाँ पे फिट बैठ गया। अगर ऐसा आता, ओरिजिन से होके जाता है, के इसका स्लोप आता है, तो हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सही हो गया। अब जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सही हो गया, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे और हमारा मतलब ये रेट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये रेट का एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे जीरो रखने के माइनस आर इक्वल टू के, या माइनस डी सी ए बाई डी टी इक्वल टू के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेट इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से हम अपना परफॉर्मेंस, जो हम परफॉर्मेंस इक्वेशन है, यहाँ पे हमारा मिल जाएगा, रेट इक्वेशन या परफॉर्मेंस इक्वेशन मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये जो आया, हमने जीरो ऑर्डर माना, तो यहाँ से न शुरू कुछ भी चेंज आ गया, मान लीजिए के जगह पे कुछ और आ गया, इसका वैल्यू चेंज हो गया, यहाँ से स्लोप या इंटरसेक्ट चेंज हो गया, या कोई भी शेप आता है इसके अलावा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हमने जो ऑर्डर माना है वो सही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जीरो के बाद हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसको हम फर्स्ट ऑर्डर में मानेंगे। जैसे यहाँ किए थे ना, एज्यूमिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम यहाँ मान लेंगे अब फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या करेंगे, यहाँ पे के सी ए हो जाएगा, सी ए के पावर वन मतलब सी ए, फिर इधर हम इसको सिंपल करेंगे माइनस डी सी ए, यहाँ पे सी ए वाला टर्म आ गया, सी ए करेंगे इधर इक्वल टू के डी टी करेंगे, ठीक है। यहाँ फिर जीरो से टी, जीरो टाइम पे सी ए जीरो, टी टाइम पे सी ए था, ये ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ये आ गया टर्म, तो यहाँ पे तो के टी ही आएगा, के टी माइनस जीरो टी आ जाएगा। फिर से वही हम करेंगे। अब ये वाला टर्म कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। जैसे जीरो ऑर्डर में यहाँ पे सी ए नहीं आया था, लेकिन इसमें सी ए आया है, तो ये वाला वाई एक्सिस पे रखेंगे और एक्स एक्सिस पे टी रखेंगे। तो अगर यहाँ पे भी देखिए सी नहीं है, सी का वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं होगा, जीरो ओरिजिन से जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, एम का वैल्यू के होगा और ऐसे करके आएगा। अगर इसका हमारा के आता है, स्लोप ओरिजिन जीरो से स्टार्ट होता है स्ट्रेट लाइन, तो हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर इसके अलावा कोई भी आता है तो हम बोलेंगे ये फिर हमारा डाटा फिट नहीं हुआ, तो हम सेकेंड ऑर्डर लेंगे, थर्ड ऑर्डर लेंगे। हम जब तक ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे जब तक कि हमारा पता न चल जाए किस पे ये स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये फर्स्ट या सेकेंड, मान लेते हैं सेकेंड पे हमारा स्ट्रेट लाइन आ गया, तो सेकेंड पे स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या है, तो अगर हमारा सेकेंड ऑर्डर पे फिट हो जाता है, डाटा ओरिजिन से जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो कहेंगे कुछ नहीं, हम क्या करेंगे सीधे माइनस आर ए इक्वल टू माइनस डी सी ए बाई डी टी। हमको जनरली क्या निकालना, बैच रिएक्टर है तो उसका हमको रेट एक्सप्रेशन निकालना है, जिससे हम साइज़ कैलकुलेट करें। सबसे पहला वीडियो में हमने बात किया था कि अगर हमको किसी भी रिएक्टर का डिज़ाइन करना है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसका साइज़ कितना बड़ा होगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो यहाँ से रेट एक्सप्रेशन से सबसे मेन चीज़ होता है वो क्या है, रेट एक्सप्रेशन निकालना। अगर रेट एक्सप्रेशन हम निकाल लेते हैं तो हम उससे उसका साइज़ निकाल लेते हैं, और रिएक्टर को डिज़ाइन करने का एक मतलब बहुत बड़ा चीज़ हमको मिल जाता है, मतलब बेसिक चीज़ मिल जाता है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने मान लिया सेकेंड ऑर्डर पे फिट आ गया, तो ए के सी ए के स्क्वायर, ये हमारा रेट एक्सप्रेशन आ गया, इसको हम आगे डिज़ाइन के लिए यूज़ करेंगे। तो ये है इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ रेट डाटा। तो यहाँ पे हमारा रेट आ गया। यही इंटीग्रल मेथड है, इजी है, आगे भी हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए, सबके लिए करेंगे। उसके लिए हाफ लाइफ भी कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे सब आगे देखेंगे। और अगला वीडियो में डिफरेंशियल मेथड हम सीखेंगे, कैसे डिफरेंशियल मेथड से हम डाटा कैलकुलेट करते हैं। ये जो है हमेशा एज्यूमिंग बेस पे निकाला जाता है इंटीग्रल मेथड, लेकिन जो डिफरेंशिएशन मेथड होता है वो थोड़ा अलग होता है, उसमें प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा करना होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।